हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। सावन सोमवार में कई जगहों पर मंदिरों में भीड़ हुई, कई जगहों पर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया गया, दूध से स्नान कराया गया। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें और साथ ही बजट प्रस्तुत होने से पहले ही कई सारे ऐलान हुए हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की तो सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। लखनऊ के मनकामेश्वर में 2 किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिली है। काशी विश्वनाथ में भी भयंकर भीड़ देखने को मिली। 501 लीटर दूध से हुआ है अभिषेक। दोस्तों, सावन सोमवार काफी खास रहा। सावन महीने का पहला सोमवार पर भक्तों की भीड़ मंदिरों में देखने को मिली है। लखनऊ में प्राचीन मनकामेश्वर महादेव को 501 लीटर दूध से अभिषेक किया गया है। फिर आरती की गई। इसके बाद मंदिर के कपाट खोल दिए गए। तो केशव प्रसाद मौर्य ने योगी के विभाग से पूछा सवाल, संविदा और आउटसोर्सिंग भर्तियों में कितना आरक्षण दिया गया, मायावती का आदेश लागू करने को कहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विपक्ष की तरह अपनी ही सरकार से सवाल पूछने लगे हैं। सीएम योगी के विभाग को आदेश देने लगे हैं। मामला संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाले भर्ती के आरक्षण का है। उन्होंने सरकारी विभाग में संविदा और आउटसोर्सिंग से हुई नियुक्ति की रिपोर्ट मांगी है। पूछा इसमें रिजर्वेशन के नियम का कितना पालन किया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने संविदा भर्ती में रिजर्वेशन के 2008 के शासन आदेश का पालन करने का निर्देश भी दिया है। इसको लेकर केशव ने 15 जुलाई को नियुक्ति और कार्मिक विभाग DOAP के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी को पत्र लिखा है। दोस्तों, संसद में नीट पर हंगामा हुआ। राहुल बोले देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड है। शिक्षा मंत्री ने कहा चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। मानसून सत्र शुरू हुआ तो लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनके इस्तीफे की मांग की। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अग्निवीरों को दी गुड न्यूज। राज्य की नौकरियों में मिलेगा आरक्षण, स्किल ट्रेनिंग की भी दी जाएगी सहूलियत। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर होने वाले युवाओं के करियर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को राज्य के सरकारी विभागों में आरक्षण देने की घोषणा की है। यह आरक्षण पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में दिया जाएगा। इसके अलावा एक कौशल विकास योजना भी तैयार की जा रही है ताकि अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। दोस्तों, पीएम मोदी बोले संसद दल नहीं देश के लिए है। विपक्ष ने पिछले सत्र में प्रधानमंत्री का गला घोटा। 2.5 घंटे मेरी आवाज दबाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहला बजट पेश करने से पहले मीडिया को संबोधित किया। मोदी ने बजट सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे पर बात की है। आपको बताते चले 23 जुलाई यानी आज के दिन बजट पेश होने वाला है, जिसमें किसान निधि से लेकर महिला निधि तक की कई सारी घोषणाएं हो सकती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट अगले 5 साल तक दिशा तय करेगा। 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने में नींव रखेगा। मोदी ने जून में सरकार बनने के बाद लोकसभा के पहले सत्र में विपक्ष के हंगामे की आलोचना की थी। वही कांवड़ियों ने पुलिस पर फेंकी कुर्सियां। मुजफ्फरनगर में भारी हंगामा हो गया। कांवड़ खंडित होने पर बवाल मचा। होटल में घुसकर चालक को पीटा है, तोड़फोड़ की है। वीडियो का विजुअल आप देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ खंडित होने पर कांवड़ियों ने जमकर बवाल किया। कार ड्राइवर को होटल में घुसकर पीटा है। होटल में तोड़फोड़ की। पुलिस कर्मियों को धक्का देकर गिरा दिया, कुर्सी फेंक कर मारी। कांवड़िए इतने गुस्से में थे कि पुलिस वालों के सामने भी ड्राइवर को दौड़ा कर पीटा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गाड़ी वगैरह तोड़ी जा रही है। कांवड़िए काफी ज्यादा हंगामा कर रहे थे। तो आज सोने चांदी के दाम में गिरावट आई है। सोना 234 रुपए गिरकर 73,006 रुपए पर आया है और चांदी 655 रुपए फिसलकर 88,328 रुपए प्रति किलो आ गई है। सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 234 रुपए सस्ता हुआ है और 73,006 रुपए का मिलेगा। इससे पहले इसका दाम 73,240 था। वहीं पर 655 रुपए सस्ता हुआ है चांदी। 88,328 रुपए का अब 1 किलो मिलेगा। तो कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार का फैसला रोक दिया है। कहा भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी केवल या जरूर बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार 22 जुलाई को कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले यह जरूर बता सकते हैं कि वह किस तरह का खाना यानी शाकाहारी या मांसाहारी परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को भी कहा है। वही संसद में अखिलेश बोले पेपर लीक पर रिकॉर्ड बना रही है सरकार। जब तक धर्मेंद्र प्रधान मंत्री रहेंगे तब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। दोस्तों, संसद सत्र के पहले दिन सोमवार को विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि ये सरकार कोई रिकॉर्ड बनाए या न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। जब तक ये मंत्री जी हैं यानी धर्मेंद्र प्रधान, तब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा।
वहीं दोस्तों आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का ये विजुअल देख सकते हैं जिसमें हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। रॉन्ग साइड से आ रही कार ने स्कूटी पर जोरदार टक्कर मारी है। दोस्तों दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद जिले में अल्टो कार की टक्कर से स्कूटी सवार मां बेटे की मौत हो गई। अल्टो कार विपरीत दिशा में दौड़ रही थी, इस वजह से ये हादसा हुआ। आप देख सकते हैं पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हादसा इतना भीषण था कि कार की टक्कर से स्कूटी पर पीछे बैठी महिला कई फुट ऊपर उछलकर सड़क पर दूर जाकर गिरी है। वही दोस्तों आज जो बजट प्रस्तुत होने वाला है उसमें किसान निधि का पैसा 6,000 के बदले 8,000 हो सकता है। किसान धारकों को आज बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। वित्त मंत्रालय की तरफ से कई सारी घोषणाएं आज होने वाली है। बजट 2024 पेश होगा तो आपको लाभ के बारे में भी बताएंगे। किसान निधि आज बढ़ने के आसार पूरे हैं, एक्सपर्ट ने यही जानकारी दी है। इसके साथ ही आयुष्मान योजना का जो दायरा 5 लाख का है वो अब 10 लाख का हो जाएगा। यानी एक व्यक्ति को, एक परिवार को आयुष्मान योजना के अंतर्गत कुल 1 साल में 10 लाख का फ्री इलाज का लाभ मिलेगा। इसके दायरे को आज बढ़ाया जा सकता है। बजट 2024 में आज कई सारी घोषणाएं होंगी। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, इसकी डिटेल जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आएंगे। इस बीच दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम के दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा 10 दिन में नेम प्लेट लगा लें ताकि पता चले कि कौन राम वाले हैं और कौन रहमान वाले हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम के दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा 10 दिन के अंदर अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगवा ले, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री गुरु पूर्णिमा पर अपने धाम में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यूपी सरकार की दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के आदेश की प्रशंसा की है। दोस्तों जम्मू के राजौरी में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ, एक जवान घायल है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। जम्मू के राजौरी में सोमवार सुबह आतंकियों ने राजौरी के गुंधा में 63 RR आर्मी कैंप पर हमला कर दिया। इसमें एक जवान घायल हुआ है। तो नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं बैंक। होम लोन की रकम देने से पहले ही ब्याज लेना शुरू कर रहे हैं। ऐसा करना गलत है। देश में हर साल करीब 10 लाख होम लोन दिए जाते हैं। इसमें 70% मामले ऐसे हैं जिनमें बैंक, NBFC या अन्य वित्तीय संस्थान होम लोन की रकम ट्रांसफर करने से पहले ही ब्याज का मीटर चालू कर देते हैं, जबकि RBI की गाइडलाइन कहती है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। दोस्तों केरल में जो बच्चा पाया गया निपा वायरस पॉजिटिव, उसकी हो गई मौत। संपर्क में थे 6 दोस्त। निपा वायरस से लगातार कोहराम मचा हुआ है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मृतक के सीधे संपर्क में आए लोगों में से 101 उच्च जोखिम वाली श्रेणी में हैं, जिनमें से 7 का इलाज हो रहा है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अविमुक्तेश्वरानंद फर्जी बाबा हैं। कभी भगोड़ा घोषित हुए थे। शंकराचार्य पर गोविंदानंद सरस्वती के गंभीर आरोप आए हैं। गोविंदानंद ने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद नाम का एक फर्जी बाबा है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री उनके पैर छू रहे हैं। अंबानी जैसे उद्योगपति अपने घर पर उनका स्वागत करते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद फर्जी नंबर 1 है। इनके ऊपर कई सारे आरोप भी लगाए। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती महाराज ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की संबोधित किया। उन्होंने कहा वाराणसी कोर्ट का एक आदेश है, उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। हत्या और अपहरण तक का उनके ऊपर आरोप लग चुका है, ऐसा गोविंदानंद सरस्वती ने आरोप लगाया है। तो यूपी में महंगी हो जाएगी बिजली। 24 जुलाई को बड़ी बैठक होने वाली है। उपभोक्ता परिषद बोला बढ़ोतरी मंजूर नहीं है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने सभी बिजली कंपनियों में बिजली दर पर सुनवाई के बाद अब 24 जुलाई को ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी संवैधानिक कमेटी राज्य सलाहकार समिति की मीटिंग बुलाई है। कहने का मतलब यह है कि 24 जुलाई को बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें उपभोक्ता परिषद को मंजूर नहीं है कि बिजली बढ़ोतरी कर दी जाए। हालांकि यूपी में महंगी बिजली के आसार दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पीएम और अखिलेश यादव सीएम, यूपी के सियासी हलचल के बीच ये भविष्यवाणी बढ़ाएगी टेंशन। दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन आए दिन राज्य में सियासी हलचल देखने को मिलती है और इस बीच एक भविष्यवाणी सामने आई है। न्यूज एजेंसी ANI की पॉडकास्ट में मशहूर शिक्षक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा अखिलेश यादव को मौका मिला, उनके पिताजी सीएम रहे और पॉलिटिशियन रहे, इस वजह से वो एक बार सीएम बन चुके हैं। हालांकि अब वो काफी ज्यादा उनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, काफी बेहतर हुए हैं। इसके साथ ही पॉडकास्ट में उन्होंने कहा राहुल गांधी से भी ठीक ठाक उम्मीद है, उनकी उम्र 52 साल है और योगी आदित्यनाथ भी इतने ही साल के हैं। मेरा मानना है कि आज से 10-15 साल बाद राहुल और सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम के रूप में देखे जा सकते हैं। तो शनिवार और सोमवार को बंद रहेंगे स्कूल। यूपी के जिले में सावन भर शनिवार और सोमवार को बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल, आदेश जारी हुआ है। बदायूं जिले में सावन महीने के मद्देनजर BSA ने कक्षा 8 तक के सभी परिषदीय मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त विद्यालयों में शनिवार और सोमवार को अवकाश घोषित किया है। वहीं 20 जुलाई को वृहद स्तर पर होने वाले पौधारोपण अभियान में शिक्षक और कर्मचारियों को हिस्सा लेने के निर्देश भी दिए हैं।
भारत के पास थी अपनी मध्य रेखा जो उज्जैन से होकर गुजरती थी। एनसीईआरटी की नई किताब में दावा मिला है। एनसीईआरटी कक्षा 6 की नई पाठ्यपुस्तक सामाजिक विज्ञान में भूगोल सेक्शन में एक जानकारी को शामिल किया है, जिसमें लिखा गया है कि ग्रीनविच मध्य रेखा से काफी पहले भारत की अपनी प्रधान मध्य रेखा थी जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से गुजरती थी। वहीं इस पाठ्यपुस्तक में नए पाठ्यक्रम में जाति आधारित भेदभाव के उल्लेखों को हटाने के लिए जाति शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया गया है। आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। केंद्र सरकार ने हटाया 58 साल पुराना प्रतिबंध। जी हां, जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। फिलहाल अब आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। केंद्र सरकार ने 58 साल पुराना प्रतिबंध हटाया है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े। जानकारी के लिए, अच्छी जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।